चिराग पासवान की अपनी ताकत नहीं है कि भाई तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ आ जाए, और आते भी हैं तो कौन सा मुंह लेकर के आएंगे, कौन सा चेहरा लेकर के आएंगे। साहब कल तक एयरपोर्ट पे आते थे, ये कहते थे पीसी में कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 है, महाजंगल राज है, अपहरणकर्ता का राज है, बलात्कारियों का राज है। तो कहाँ आप पे आइएगा, भरत मिलाप कैसे कीजिएगा। संघ भाजपा जमीनी रिपोर्ट रखती है अपने पास। ये चिराग भाई के पास जो भीड़ है ना, वो पैसे वाली भीड़ है। अच्छा, समझे। और टीनी एज वाला, कम उम्र वाला लड़का लोग है, जिसका अपना वोटर आईडी कार्ड में देखिएगा ना, नाम नहीं है, तो नामो नहीं है, 18 साल से कम है। ऐसे संविधान विरोधी नेता को, ऐसे आरक्षण विरोधी नेता को, ऐसे नागपुरी संघी दलित को, झंडे वालन संघी दलित को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के गोद में, संघ के गोद में बैठने वाले नेता को अगर ये इंडिया गठबंधन, चाहे भाई तेजस्वी यादव गले लगाते हैं, तो फिर ये सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं कहलाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी राजनीतिक दल है समीकरण सेट करने में लगी है। एक नए समीकरण की बात उभर कर सामने आ रही है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया कि जो चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने फिरते थे, अब अचानक से हनुमान जी राम जी का साथ छोड़ करके और उस तेजस्वी यादव के साथ आने के लिए तैयार होने वाले हैं, जिस तेजस्वी यादव पर उन्होंने जंगल राज और गुंडा राज का आरोप लगाया था। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर से। चिराग पासवान मोदी के हनुमान तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको, क्यों आएंगे? साहब भाई चिराग पासवान की अपनी ताकत नहीं है कि भाई तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के साथ आ जाए, और आते भी हैं तो कौन सा मुंह लेकर के आएंगे, कौन सा चेहरा लेकर के आएंगे। साहब कल तक एयरपोर्ट पे आते थे, ये कहते थे पीसी में कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 है, महाजंगल राज है, अपहरणकर्ता का राज है, बलात्कारियों का राज है। तो कहाँ आप पे आइएगा, भरत मिलाप कैसे कीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब के तरफ ही अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि ये प्रेशर गेम है, समझे। राजनीतिक दबाव बना रहे हैं कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे। 40 सीट पे आप तो विधानसभा भी लड़े थे 243 सीट पे। हाँ। क्या हुआ? जीरो हुआ ना। तो अभी लोकसभा में होगा कि मुखिया सरपंच के भी वोट से कम वोट मिलेगा। चिराग पासवान मुखिया से भी कम वोट लाएंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साहब तो एक बात आप बताइए कि हनुमान बन रहे थे मोदी जी के, हनुमान जी का भरोसा क्यों उठ रहा है उधर से, क्यों आने के लिए इधर बेचैन हो गए हैं? आपको पता है ना कि संघ भाजपा जमीनी रिपोर्ट रखती है अपने पास। ये चिराग भाई के पास जो भीड़ है ना, वो पैसे वाली भीड़ है। अच्छा, समझे। और टीनी एज वाला, कम उम्र वाला लड़का लोग है, जिसका अपना वोटर आईडी कार्ड में देखिएगा ना, नाम नहीं है, तो नामो नहीं है, 18 साल से कम है। अच्छा, 19 साल का बहुत, एक आध दो गोल मिल जाएगा। और वहाँ जो जमुई में रो रहे थे, वो जनता रो रहा था उनके लिए। वो रो रहा था लोग, कौन? वो लोग थे जिनको अपना दुकानदारी चल रहा था, घर में पोल का खंभा गड़ गया, चापाकल गड़ गया। जिस गांव को गोद लिया था, बटिया गांव को, वो गांव अभी तक जवान नहीं हुआ। और श्रेय लेते हैं जो वहाँ जम्मू में कोई विकास नहीं किया। ये हनुमान, आपको बता दूं, अभी वो एक 12वीं प्लेयर होता है, मालूम है? एक्स्ट्रा प्लेयर। वो कोई प्लेयर बीमार होता है ना, तो पानी लेकर के, चाहे मेडिसिन लेकर के, दवाई लेकर के दौड़ता है, चोट लग जाता। वही हालात चिराग का हो गया। वहाँ भाजपा तैयार है, प्रेशर बना रही है कि चिराग अपना पार्टी का विलय कीजिए, और नहीं तो 2 सीट पे लड़िए। पार्टी का विलय करवाने के लिए भाजपा बोल रही है। जी हाँ। और अब ये सिचुएशन आ चुका है चिराग के लिए, समझे, कि जिस तरह से 2009 में आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी का सुपड़ा साफ हो गया था 2009 में। मतलब रामविलास पासवान आदरणीय बोल के आप सुपड़ा साफ की बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे मैं उनको अनादर करूँ रे भाई। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, आपको सच्चाई बताता हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की परिवार का सुपड़ा साफ हो गया था 2009 में। तो रामविलास पासवान जी के शेर हैं चिराग पासवान, चिराग सुन लीजिए, जी के शेर है ये। असली शेर
सही मायने में कोई था ताकतवर नेता था तो रामविलास पासवान जी। वो कहते थे रामविलास पासवान जी कि मुझे ये 7 सीटें या 6 सीटें चाहिए डंके के चोट पर। डंके की चोट पे। तो ना अटल बिहारी वाजपेयी का औकात था, ना ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का, ना नरेंद्र मोदी का, ना अमित शाह का कि चूह तक बोल दे। आज तो पहलवान दिखाना पड़ेगा कि कितने पहलवान है इनके पास। जितना सीट मांग रहे हैं इनके पास है पहलवान, पहलवाने नहीं है, ये झूठ मूठ का सीट मांग रहा है भाई चिराग पासवान। क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन में जब से नीतीश जी गए हैं चिराग जी का कोई वैल्यू नहीं बचा है उधर? साहब इसलिए कहा जाता है राजनीति में द्वेषता की राजनीति, घमंड वाली राजनीति ना करें, नहीं तो घमंड चकनाचूर होने में समय नहीं लगता है। और बिहार की राजनीति में ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो चाणक्य नेता है, वो मजबूत नेता है। अच्छे को पंख में हल्दी लगा दिया उन्होंने, अच्छे को पंख में हल्दी लगा दिया। तेजस्वी जी को क्या सलाह दीजिएगा, उनको लेना चाहिए चिराग पासवान को या नहीं लेना चाहिए? ऐसे संविधान विरोधी नेता को, ऐसे आरक्षण विरोधी नेता को, ऐसे नागपुरी संघी दलित को, झंडे वालन संघी दलित को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के गोद में, संघ के गोद में बैठने वाले नेता को अगर ये इंडिया गठबंधन चाहे भाई तेजस्वी यादव गले लगाते हैं तो फिर ये सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं कहलाएगी। ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय वाले नेता नहीं है चिराग पासवान, बिल्कुल नहीं है साहब। दलित की बात करते हैं आपके चैनल के माध्यम से तारीख याद रखिए, 12 अप्रैल 2016 को सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस, ये गरीब दलित का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान के लिए हाजीपुर छोड़ दीजिए ना रे भाई। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इनको हम जैसे बोलने वाला, हम जैसे आगे बढ़ने वाला नेता पसंद नहीं है। इनको कौन पसंद है? अपने घर का चचा, चाची, दीदी, मौसी, जीजा, बहन, कहते हैं चिराग पासवान का भाई एंड परिवार पार्टी। चलिए, तो चिराग पासवान को अगर तेजस्वी यादव अपने साथ लेते हैं तो फिर सामाजिक न्याय नहीं बचेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो है आरक्षण विरोधी हैं और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। आप क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।